भाई अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ टीवी की हेडलाइन है, तो ये खबर आपका दिमाग हिला देगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर सीधे हमारे पड़ोसी देश नेपाल पर दिखना शुरू हो गया है। दरअसल नेपाल सरकार ने देश में नई पब्लिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। जी हाँ भाई, अब नेपाल में नई बसें, टैक्सियां एंड यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक पब्लिक व्हीकल्स का भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एंड इस फैसले के पीछे सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं है, बल्कि एक बड़ा ऑयल क्राइसिस का डर भी छुपा हुआ है। दरअसल मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर खतरा और बढ़ चुका है और दुनिया को डर है कि अगर ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई तो ऑयल क्राइसिस और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। भाई नेपाल जैसे छोटे देश जो पूरी तरीके से ऑयल इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है, उनके लिए तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस बन चुकी है। ऑफिशियली नेपाल सरकार ने कहा है कि ये फैसला ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन एंड सड़कों पर बढ़ते दबाव को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल चिंता यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन को लेकर है। भाई लोगों का यहाँ तक कहना है कि अगर आने वाले महीनों में ऑयल सप्लाई और महंगी हुई या रुकी तो छोटे देशों की इकोनॉमी सबसे पहले हिलेगी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि नेपाल सरकार ने सिर्फ पेट्रोल डीजल व्हीकल्स ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक पब्लिक व्हीकल्स तक पर कंट्रोल लगाया जा रहा है। यानी मामला सिर्फ पोल्यूशन का नहीं लगता, बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का है। भाई नेपाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने देश के 7 प्रांतों को आदेश भेज दिया कि सरकार अब नई गाड़ियां बढ़ाने की जगह मौजूदा रिसोर्स को मैनेज करना चाहती है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस का शुरुआती मैसेज है। क्योंकि जब छोटे देश फ्यूल बचाने के ऐसे फैसले लेते हैं तो समझ जाइए कि दुनिया एनर्जी प्रेशर को वाकई में महसूस कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या नेपाल आने वाले ग्लोबल ऑयल शॉक को पहले ही भांप चुका है या दुनिया सच में एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है।